पेट्रोल बाहर से आता है, सरसों का तेल तो यहीं बनता है। सरसों का तेल यहीं बनता है। अगर किसान भाइयों से जाके पूछो कि आपकी लागत क्या लग रही है, क्या आपको उस लागत का मतलब पूरा पैसा मिल रहा है? किसान तो धरने पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमें लागत ही नहीं दी जा रही है। किसान भाई धरने पे है ही नहीं है। कौन है ये? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, पर जो एक साल से ठंड में गर्मी में जो ये धरने पे बैठे हैं, ये कौन है? ये राम मंदिर बनवाया इसलिए वोट दोगे? हाँ जी, मेरे लिए, मेरा तो इसीलिए बढ़िया है मेरे लिए। तो जब वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो हम फॉर्म डालकर क्या करेंगे? मान लीजिए अगर हम फॉर्म डालते हैं, पेपर आप नहीं लेते हो, एग्ज़ाम नहीं आता है, रिजल्ट आता तो धांधली हो जाती है, सब कुछ आपके अंडर में है, पेपर आप करवा रहे हो, सिलेक्शन आप करवा रहे हो, ठीक, रिजल्ट आप निकाल रहे हो, जो क्वेश्चन बनना है उसका पैनल आप तैयार कर रहे हैं, लीक कैसे हो जा रहा है? फिर उनको बोले कि तुरंत 112 पे आप कॉल कीजिए। कैसे बात कर रहे हैं कि नहीं उठेगा? तुरंत आपके पास में यदि 5 मिनट में पुलिस ना आ जाए तब आप कहिए। भाई जो लिख के जाएगा वही तो करेगा, आगे कोई तो और तो करेगा नहीं। सरकार जिसकी भी आए, ये तो सत्ता है, पलटती रहेगी। नहीं, राम मंदिर से कोई खाना मुझे मिल रहा है? राम मंदिर बनने से कोई खाना किसी को मिल रहा है? ये ऐसा तो है नहीं। विकास का काम जो हो वो है, जो विकास में लोगों को जो रोजगार मिले, काम मिले, वो है। राम मंदिर कोई मुद्दा तो है नहीं। राम मंदिर धर्म के नाम पे आगे ये राम मंदिर बना दिया, कोई मस्जिद बना दिया, कोई गुरुद्वारा बना दिया, तो धर्म के नाम पे होती है। ये धर्म थोड़ी ही है। तो हम धर्म के नाम पे यदि करेंगे तो राजनीति थोड़ी चलेगी। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं खंड भारत टीवी। आज किसके हवाले सीरीज में हम पहुंचे जिला गाजियाबाद में। नाम बहुत फेमस है, आपने मूवी भी देखी होगी। तो उसी गाजियाबाद जिले में आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो यूपी को किसके हवाले करने वाले हैं। अलग अलग जनता में अलग अलग लोगों से बात करेंगे। कुछ मजदूर होंगे तो कुछ उद्योगपति होंगे तो कुछ छात्र होंगे। इन सब की राय हम आप तक पहुंचाएंगे किसके हवाले यूपी के जरिए। देखते रहिए। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा आलोक नाम है। आलोक नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? लोनी के रहने वाले हो। तो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, ये तो पता ही होगा। तो किसको वोट देने वाले हो? योगी जी को देंगे जी। क्यों देना है योगी को वोट? योगी जी के रहते हुए सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, सम्मान मिल रहा, इसलिए देंगे। अभी आपने कानपुर वाला कांड तो सुना होगा। वो विकास दुबे 10 पुलिस वालों को ठोक दिए। तो फिर सुरक्षित कैसे? नहीं तो विकास दुबे भी तो ठोका गया, फिर खोज के मारा गया। अगर जो ये अखिलेश की सरकार होती तो ये मारा नहीं जाता। तो मतलब ऐसे चलेगा कि एक विकास दुबे 10 पुलिस वालों को ठोक दे, फिर उसको ठोक दिया जाए, चलेगा? नहीं चलेगा नहीं। ऐसे तो देखो कहीं कहीं होता है, ये हो गया, बस ऐसा होना नहीं था, हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पर योगी जी के राज में कोई गुंडागर्दी नहीं है। सब लोग सुकून से हैं, वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी जात से या किसी धर्म से हो, सब लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, चलो एक बात बताओ। जैसे कि आपने सुना होगा पूरे देश में यूपी बोर्ड बहुत बदनाम है पढ़ाई को लेके। आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हर इंसान 10वीं 12वीं यूँ पैसे दे के 2-4 हज़ार रुपये दे के पास कर लेता है। तो शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आया 5 साल में? बहुत सुधार आया है, ऐसा नहीं है ये बदनाम करने की बात होती है, ऐसा नहीं। शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी जब से आए और बढ़िया हुआ है। टीचर वगैरह जो चीटिंग कर रहे थे, एक टीचर 3-3 जगह से वेतन ले रहे थे, मतलब 3-3 जगह पढ़ा रहे थे, वो लोग निकाले गए। वो लोग चीटर थे, वो एक्चुअली टीचर नहीं थे, वो चीटर थे, उन्हें निकाला गया। अब जो पढ़ा रहे हैं मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, जो खुद पढ़कर हुए हैं, घूस से हुए नहीं है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे लोग योगी जी के राज में आ रहे हैं। ऐसे लोग आगे आते रहेंगे। अगर जो योगी जी आएंगे तो आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ योगी जी से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि वह जनता की सुनते हैं, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कार्यकर्ताओं की कम सुनते हैं। कहीं हमें कोई, हम मेहनत कर रहे हैं, हम उनके इलेक्शन के लिए मेहनत करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमारी सुनवाई कम होती है, पुलिस वालों की सुनवाई ज़्यादा होती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले सुनते नहीं है ना? पुलिस वाले सुनते नहीं हैं, सुनते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई नेता या हमारा जो नेता जिसको हम चुन रहे हैं, छोटा मोटा या विधायक या चेयरमैन, तो वो उसके पास हम अपने किसी काम के लिए जाते हैं तो उसकी पुलिस वाले ही नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। योगी जी पुलिस वालों को ज़्यादा ही छूट दी हैं, अपने कार्यकर्ताओं की कम सुनते हैं। और इसी बात पे मुझे एक चीज़ याद आई कि योगी जी ने ये भी कहते हैं कि पुलिस वालों को इतना अलाउ कर रखा है कि फेक एनकाउंटर भी दबा के हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
हाँ, इनकाउंटर हो रहे हैं और ये तो खैर है, लेकिन एक चीज़ और कहना मुझे, इधर पहले जब योगी जी आए थे अब से 4.5 साल पहले, तो ये जो वसूली हो रही थी, जो मतलब बेमतलब में चालान कट रहे थे और सब वसूली सब बंद हो गई थी। लेकिन ये 4 महीना इलेक्शन रह गया है, ये फिर से चालू हो गया। जगह जगह पुलिस वाले ज़बरदस्ती चेक कर रहे हैं और मास्क नहीं है तो भी लंबा चालान, और जो भी नहीं है ज़बरदस्ती हर चीज़ का कुछ न कुछ चालान काट रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले। ज़बरदस्ती चालान काट रहे हैं। ज़बरदस्ती मान लीजिए कोई चीज़ हम भूल गए या इमरजेंसी में घर से निकल रहे हैं, हेलमेट नहीं है, मास्क नहीं है, और रिक्वेस्ट करते हैं मैं मंगाता हूँ, मेरे पास कागज़ है, घर पे छूट गया, तो पुलिस वाले मानते नहीं हैं। तो अच्छा, जैसे अखिलेश के टाइम पे उन्होंने यूपी 100 शुरू किया था, ठीक है। आपको क्या लगता है, जब अखिलेश की 5 साल सरकार थी और अभी योगी जी की 4.5 साल हो चुके हैं, तो किसकी पुलिस व्यवस्था में ज़्यादा अच्छा था, अखिलेश की में या योगी जी की? पुलिस व्यवस्था तो लमसम सेम ही है। हाँ, ऐसे दोनों में ही सेम था। जब भी पुलिस सुनती थी अब भी पुलिस सुन रही है, लेकिन थोड़ा सा अब पहले था कि लेन देन होता था, अब लेन देन नहीं है, इसलिए अब ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा। अब ज़्यादा अच्छा। क्या नाम है आपका? शिवा नाम है मेरा। हाँ, शिवा। शिवा, क्या करते हो शिवा जी? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की? CGL की। CGL की तैयारी? जी। अच्छा, किसको वोट देंगे 2022? अखिलेश यादव को देंगे। क्यों देंगे अखिलेश यादव? इसलिए देंगे क्योंकि अखिलेश यादव पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने लगभग 2 लाख यूपी पुलिस की भर्ती कराई थी। उसके साथ साथ 17,000 भर्ती कराई थी इसकी लेखपाल की, BDO की कराई थी, ग्राम सेवक अधिकारी की कराई थी, मतलब जितनी भी वैकेंसी थी आंगनबाड़ी की करवाई थी, हर चीज़ की वैकेंसी निकाली थी। ये भी वैकेंसी निकाले हैं, लेकिन इनका वैकेंसी निकला, पेपर हुआ, फीस पहली बात पड़ा 400 फीस था, उसके बाद 1 साल बाद पेपर हुआ, रिजल्ट आया, भर्ती निरस्त हो गई। फिर से वही प्रक्रिया, 3 साल बाद हम लोग का 3 साल चला गया। अगर एक आदमी 18 साल पे ज्वाइनिंग करता तो 42 साल नौकरी करता, हमें 4 साल निकाल दिया गया, 22 साल एज हो गई, अभी भी कुछ नहीं हुआ, फिर 3 साल आगे बढ़ेगा। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हम अगर 27 साल में मान लीजिए ज्वाइनिंग हो रही है, उसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कोई गारंटी, मतलब वो गारंटी तो है नहीं। मान लीजिए 27 साल में होती है तो हम 18 से 27 जो है ये तो हमारा चला गया बेमतलब। और इसके साथ अगर कोई नई वैकेंसी आ रही है जो कि यूपी में कोई आने वाली अभी है नहीं। अब देखिए टेट का करवाए थे, टेट का भी रिजल्ट नहीं आया, 69,000 जो टीचर की वैकेंसी थी कोर्ट ने उसको मतलब क्लियर किया तो, लेकिन अभी सबकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो कोई भी इनका जो कोई भी वैकेंसी आप देख लीजिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके 4 साल बेकार कर दिए? बेकार तो इसलिए कर दिए क्योंकि आप जब वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो हम फॉर्म डालकर क्या करेंगे। मान लीजिए अगर हम फॉर्म डालते हैं, पेपर आप नहीं लेते हो, एग्ज़ाम नहीं आता है, रिजल्ट आता तो धांधली हो जाती है, सब कुछ आपके अंडर में है, पेपर आप करवा रहे हो, सिलेक्शन आप करवा रहे हो, ठीक, रिजल्ट आप निकाल रहे हो, क्वेश्चन बनना उसका पैनल आप तैयार कर रहे हैं, लीक कैसे हो जा रहा है फिर आखिर। और हम लोग जो है अगर हम मान लीजिए स्टूडेंट हैं तो हम यही चाहते हैं कि वैकेंसी आए, मान लीजिए हमें मौका मिले, एग्ज़ाम दें। अब हम लोग का एज, अगर एज हमारा जो है 28 साल हो जाएगा, हमें आप लेखपाल की भर्ती से बाहर कर दोगे। जब तक हम 18 से 28 के बीच में हैं आप वैकेंसी नहीं लाओगे तो फिर आप बताइए एक आम आदमी का जो स्टूडेंट है या आम आदमी ही है, क्या फ़ायदा उसका। तो आपको लगता है कि अखिलेश को लाके दिक्कतें दूर हो जाएंगी? लगने का मतलब ये है कि मैं अभी कहीं किसी को वोट दिया नहीं हूँ। अगर एक बार इनकी गवर्नमेंट तो मैं देख ही रहा हूँ, तो अगली बार वो पहले क्या किए थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, तो एक बार हम बदल के देखना चाहेंगे। मैं मतलब चाहूँगा अगर होता है कुछ, अगर नहीं करते हैं तो फिर अगली बार किसी और को देखेंगे, ठीक है, लेकिन इस बार तो कम से कम एक बार तो बदलना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में मेन मुद्दे क्या हैं जिनकी वजह से योगी सरकार अगर हटती है तो और कारण वही होंगे? सबसे मेन मुद्दे हैं, देखिए शिक्षा सबसे बड़ी इनके ये क्या, जब इनका चुनाव आया था तो ये कह रहे थे कि इनके मतलब घोषणा पत्र में भी था कि हम शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देंगे, NCERT लागू करेंगे, स्कूलों में फीस बढ़ाएंगे, ठीक, मान लीजिए जैसे ये स्कॉलरशिप की बात थी और टैबलेट देने के लिए गए थे, लैपटॉप देने के लिए गए थे, हम लोग उसमें कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए गए थे, वो भी नहीं कुछ किए। तो फिर बताइए आप किस तरीके से इनका जो गवर्नमेंट है या इनकी जो सरकार है वो हमारे हितों में किस तरीके से काम कर रही है। तो मतलब आपका कहना है कि जो घोषणा पत्र में थी वो घोषणा ही थी, सिर्फ ग्राउंड पे नहीं हुई? हवाई घोषणा ही था और क्या था, और तो कुछ काम तो हुआ नहीं उसमें। कुछ भी आप देख लीजिए, जो काम ये कहे थे कुछ नहीं किए। बस ये जो है अपनी राजनीति उसी पे आगे बढ़ा रहे हैं, जातिवाद इधर उधर करके।
गाजियाबाद में दोबारा बीजेपी की सीट होगी या किसी और की? मैं गाजियाबाद का निवासी नहीं हूँ। कहाँ से? मैं गोरखपुर से हूँ। तो गोरखपुर से जी। गोरखपुर में तो यूपी जी का गढ़ है। गढ़ तो है, तभी तो सब कुछ बता रहे हैं आपको। तो आज मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ की जनता से हम बात कर रहे हैं। हमारा एक शो है जो आप देख रहे हैं, जिसे बहुत प्यार मिल रहा है, किसके हवाले यूपी, और उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जाकर हम आपको बताएंगे कि इस बार किसके हवाले यूपी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, गाजियाबाद की जनता है, और पूछेंगे कि किसके हवाले यूपी, इनका जवाब क्या है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट योगेश पावी। क्या करते हैं योगेश जी आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट हैं। तो प्रैक्टिस चल रही है या मतलब प्रॉपर आपका चैम्बर वगैरह? मेरा चैम्बर है लोनी तहसील में। लोनी तहसील? हाँ जी। ठीक है। तो इस बार किसकी हवा है उत्तर प्रदेश में और खासकर जिला गाजियाबाद? देखिए, इस बार यूपी में और जिला गाजियाबाद में पिछली बार भी 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास गई थी, और पिछली बार तो यहाँ पे योगी जी जो है कैंडिडेट भी नहीं थे। अच्छा। और इस बार तो योगी जी कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है फिर से इस बार भी गाजियाबाद की भी 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी। प्लस जो 2017 में मतलब बीजेपी का जो ग्राफ था उससे कहीं ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। तो ऐसा क्या किया योगी जी ने 4.5 साल में कि आपको लगता है कि वो ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है, आप किसी भी रेहड़ी पटरी वाले से लेके और एक बड़े पौर्स आदमी तक आप उनसे पूछेंगे तो सबसे पहला जो काम रहा उत्तर प्रदेश सरकार का, वो कानून व्यवस्था रहा। पहले कानून व्यवस्था थी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, देहात में वो नहीं थी। हम लोग लोनी देहात से आते हैं, लोनी का बड़ा नाम रहा, मतलब अच्छे उसमें भी बुरे में भी। लेकिन आज यूपी के देहात से लेके और शहर तक हर जगह कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि जो शरीफ आदमी है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कानून, आपने कानपुर वाला इंसिडेंट तो सुना होगा, विकास दुबे ने 10 पुलिस वालों को ठोक दिया था। क्या कानून व्यवस्था है? देखिए, मान के चलिए अभी आप पत्रकार हैं और कैमरे के सामने हैं, मान के चलिए मुझे आपको या आप मान के चलो मैं आपको या आप मुझे किसी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहें तो कैमरा भी चल रहा है, पुलिस भी रहे, आप तब भी मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। वो चीज़ हो गई एक दूसरे हिसाब की कि भाई मुझे जो है ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, वो एक अलग चीज़ हो गई। और जो ये है कि जो उसकी रंजिश थी, उसकी रंजिश थी, इसलिए उसमें ऐसा हुआ। बाकी आज आप उठा के देख लीजिए, कहीं पर ये एक दो इस तरह का अपवाद हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहले कोई भी आके जो है पुलिस को, दरोगा को मार पीट दे रहा था। पहले जो है मतलब जो बदमाश लोग हैं उनकी। अभी भाई साहब से हम बात कर रहे थे, भाई साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, कानून सुनता ही नहीं है किसी की। हम जाते कंप्लेन कराने के लिए, कोई सुनता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता है। देखिए, जो ये कह रहे हैं उनको सबसे पहले लाइव टीवी पे आके आपकी भी जिम्मेदारी है। आप जो है समाज के चौथे स्तंभ हैं, उनके पास मोबाइल होगा हर किसी के पास में, उनको बोले कि तुरंत 112 पे आप कॉल कीजिए। कैसे बात कर रहे हैं कि नहीं उठेगा? तुरंत आपके पास में यदि 5 मिनट में पुलिस ना आ जाए तब आप कहिए। ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो आपका मानना ये है कि साइकिल और हाथी कोई नहीं सक्सेसफुल होगा, दोबारा वही रिपीट होगा पहले वाला? जी हाँ, जो 2017 में था उससे मतलब जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। मतलब हाथरस रेप कांड में तो अभी तो कोई नहीं। आप जो हाथरस की बात कर रहे हो कि जी एक हाथरस कांड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यूपी में जो है रहने लायक जगह नहीं है। ऐसे तो मुझे बताइए, अमेरिका में अभी मतलब चुनाव के आसपास में, जब अमेरिका में चुनाव था तो वहाँ पे मतलब पूरी कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, वहाँ पे लड़ाई झगड़े तोड़ फोड़ मारपीट हो गई। तो क्या अमेरिका रहने लायक नहीं है? तो उसके प्रेसिडेंट ने खो दी ना सरकार। नहीं, सरकार उससे पहले भी कई बार। एक बात बताइए, हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक कितनी बार किया है? हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 बार किया है। 1 बार किया है, 1 बार एयर स्ट्राइक किया है। हाँ, मतलब उसे भी तो भाई वो भी 1 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, उसको पूरे देश में गा के बताया नहीं बताया, उसको उसका परचम लहराया ना, मोदी जी ने बोला ना मैंने किया है। तो 1 बार का रेप कांड वो बहुत बड़ा था। छोटे तो रोज होते हैं जिनके बारे में पता भी नहीं चलता। तो 1 बार हुई हो चाहे 10 बार हुई हो, गलती तो गलती है ना। नहीं, हम उस चीज़ के लिए नहीं कह रहे हैं कि जी ये हो गया तो उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं हुआ। मैं तो उस बात के लिए कह रहा हूँ कि 1 बार कोई घटना हो गई तो उसका आकलन आप इस चीज़ से नहीं लगा सकते कि जी उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं है। एक घटना हो गई, बहुत गलत हुआ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार ने उसमें सख्त कदम भी उठाए और भविष्य में ऐसे ना हो, ऐसे कदम भी उठाने चाहिए और उठा भी रही है।
अच्छा, एक आप वकील हैं, तो कुछ ऐसा बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वकीलों के लिए कुछ खास किया 4.5 साल में? हाँ, वकीलों के लिए ड्राफ्टिंग चल रही है और उसमें जो है एडवोकेट जो प्रोटेक्शन लॉ है उसके ऊपर ड्राफ्टिंग चल रही है और बहुत जल्दी वो आएगा। मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता साथी हैं, एडवोकेट हैं, उनके हित में बहुत बड़ा कदम योगी सरकार उठाने वाली है। आपका नाम क्या है? अमन बैस। क्या? अमन बैस। अमन बैस। क्या करते हो अमन जी? सेल्स मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग का काम जी। गाजियाबाद के रहने वाले? नहीं, दिल्ली। दिल्ली से हो? हाँ। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसका रुझान है? योगी। योगी का? क्यों? क्योंकि काम ही ऐसा है, अखिलेश ने नहीं किया, मायावती ने नहीं किया, तो योगी तो करेगा ही। योगी का करेगा। हाँ। ठीक है, तो आपका वोट अगर उत्तर प्रदेश में होता तो? मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, जिला मैनपुरी है मेरी। अच्छा। मेरा वोट यूपी से ही है, योगी को सपोर्ट करता हूँ पूरा। मैनपुरी में किसका रुझान है? योगी। योगी का ही? हाँ। आपके घर का काम? योगी। काम बताओ ऐसा, योगी ने ऐसा क्या किया कि योगी को ही वोट दो? क्राइम कम है, क्राइम कम है यूपी में। अखिलेश सिंह की सरकार में इतना क्राइम था, बहुत ज़्यादा। जो उनके यादव लोग हैं वो मतलब काफ़ी असलों के साथ चलते थे, और आज की डेट में क्राइम कम है, चाहे कोई सी भी इसकी तो लाइन थी, काम बोलता है, वो उन्होंने काम किया था। क्या काम किया था? हाँ। क्या बहुत सारे बोले यूपी 100 लेके आए हैं, पुलिस व्यवस्था सही की है, हमने एक्सप्रेस वे बनवाए, हाईवे बनवाए। तो वो तो ऊपर से ही आया था ना, उन्होंने थोड़ा ना किया था, वो तो पहले से ऑर्डर था। तो उन्होंने सरकार कहते हैं कि योगी ने सिर्फ अखिलेश के काम के फीते काटे हैं। तो पहले से उन्होंने किया था ना, फीते क्या काटना होता है उसमें? फीते का कोई मतलब ही नहीं कहते है। हैं काम हमने शुरू किया था, बनवाया हमने था, जब कंप्लीट होने का टाइम आया तो योगी जी जाके फीता सरकार आ गई तो योगी ने कर दिया। अब ये बोल रहे हैं ना, योगी सरकार आ गई तो योगी ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस सरकार में कुछ है, अगर ये सरकार चली गई तो अगली सरकार वाले करेंगे भाई, जो लिख के जाएगा वही तो करेगा, आगे कोई तो और तो करेगा नहीं। सरकार जिसकी भी आए, ये तो सत्ता है, पलटती रहेगी। नाम है बालेश्वर राय। बालेश्वर राय, क्या करते हो बालेश्वर? मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। एयरफोर्स से रिटायर्ड, हाँ। और अभी क्या करते हैं? मैं अभी कुछ नहीं करता, पहले जॉब करता था, अब नहीं करता है। अब नहीं करते। अब नहीं करता। चलो बढ़िया। तो 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल जो लग रहा है, जो देखो अब क्या होगा, ये तो कहने की बात है। लेकिन गाजियाबाद सीट जो है वो बीजेपी की है, तो ये रहने वाली है, बदलने वाली है? अब इसका तो हम नहीं कह सकते, ये अंदाजा जो है तो रह सकती है। रह सकती है। अच्छा, योगी सरकार है, ठीक है, अभी क्या लगता है 4.5 साल पूरे कर लिए हैं, शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आया है? जैसे कि आपने पहले बहुत सुना होगा, यूपी बोर्ड में 10th के बच्चे, 12th के बच्चे नकल से पास हो जाते थे, 2-4 हज़ार रुपये दिए पास हो गए। तो ये प्रणाली बदली है, नहीं बदली है? ये प्रणाली यूपी में कहाँ बदलने वाली है? यूपी में तो अभी भी वैसे ही चल रहा है। नहीं, योगी जी का जो घोषणा पत्र था 2017 में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, क्या बदल पाए? नहीं, कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन पूरे सुधार नहीं हुई अभी। पूरे सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, आप किन एजेंडे पे वोट देने वाले हो 2022 में? हाँ जी, किस एजेंडा पे वोट देने वाले हो 2022 में? मैं विकास के एजेंडा पे वोट दूंगा। विकास। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, सही है? नहीं, कोई धर्म नहीं। धर्म क्या है? धर्म तो ऐसे लड़ाने वाली बात आती है धर्म की। लोग कह रहे हैं योगी ने राम मंदिर बनवा दिया तो भैया हमारा वोट तो वहीं जाएगा। नहीं, राम मंदिर से कोई खाना मुझे मिल रहा है? राम मंदिर बनने से कोई खाना किसी को मिल रहा है? ये ऐसा तो है नहीं। विकास का काम जो हो वो है, जो विकास में लोगों को जो रोजगार मिले, काम मिले, वो है। राम मंदिर कोई मुद्दा तो है नहीं। राम मंदिर धर्म के नाम पे आगे ये राम मंदिर बना दिया, कोई मस्जिद बना दिया, कोई गुरुद्वारा बना दिया, तो धर्म के नाम पे होती है। ये धर्म थोड़ी ही है। तो हम धर्म के नाम पे यदि करेंगे तो राजनीति थोड़ी चलेगी, देश की प्रगति थोड़ी होगी। आपका जिला कौन सा है? मेरा जिला गाजियाबाद। क्या क्या दिक्कतें हैं अभी फिलहाल जो आपको लगता है सरकार तक पहुंचनी चाहिए? जहाँ आप रहते हो क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो? दिक्कत यहाँ मेनली मेडिकल का है। अच्छा। मेडिकल का जो है तो मतलब अभी तो सुधार हुई काफ़ी, लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह कम है यहाँ, जो सरकारी हॉस्पिटल है वो कम है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, कम है। मतलब जैसे जगह जगह होनी चाहिए तो ऐसा नहीं है। जैसे गाजियाबाद में है, यहाँ मोहन नगर में नहीं है कोई सरकारी हॉस्पिटल, इस तरह के है नहीं। तो सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी महामारी चल रही थी, कोविड अभी भी है, मास्क आपने भी लगा रखा है, मैंने भी लगा रखा है, तो क्या लगता है योगी सरकार कोविड को हैंडल कर पाई है? नहीं, कोविड को हैंडल करने के लिए जब सरकार कहती है किया है तो मतलब थोड़ा तो उन्होंने किया ही नहीं। वैक्सीन वगैरह तो सही है, उन्होंने वैक्सीन लगवाया लोगों को, तो ये तो हर स्टेट में लग रही है। तो ये तो जो सेंट्रल का है, मतलब सेंटर से जो इनको मिल रहा है तो उसके अनुसार लगवा रहे हैं।
आपने लगवाई वैक्सीन? हाँ, हमने दोनों डोज लगा ली। दोनों डोज लगी? हाँ जी, दोनों डोज लग गई। और घर में लगवाया? हाँ जी, हमारे फैमिली में सबके लग गई। धर्म के नाम पे वोट दोगे? भाई जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट है। नहीं, आपने कहा ना राम मंदिर बनवाया, तो काम के नाम पे वोट जाएगा धर्म के नाम पे? भाई जो अच्छा काम करेगा उसके लिए है। अब उसने योगी जी ने काम करा अच्छा, तब उनके लिए वोट जाएगी। राम मंदिर बनवाया इसलिए वोट दोगे? हाँ जी, मेरा तो इसीलिए बढ़िया, मेरे लिए तो राम मंदिर बना। क्या नाम है? निकेत त्यागी। निकेत त्यागी, क्या करते हो निकेत जी? जॉब करते हैं भाई। किस चीज़ की जॉब? पेप्सी में। हाँ। अच्छा, कब से कर रहे हो? 4 साल से। कहाँ, गाजियाबाद में कहाँ रहते हो? मुरादनगर। वोट देते हो? बिल्कुल देते हैं। 2022 में किसको देने वाले? योगी जी को। क्यों दे रहे हो योगी जी को? मैं तो हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम। योगी जी बढ़िया। अखिलेश यादव में गुंडागर्दी थी, इतनी मारपीट थी भाई। अब बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो योगी राज में कोई गुंडागर्दी नहीं है? भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं है यार। अच्छा, बिल्कुल नहीं है मेरे यहाँ पे। तो प्रदेश में तो वो कानपुर वाला कांड सुना होगा, कौन सा? दुबे वाला। अच्छा। वो 10 पुलिस वालों को ठोक दिए थे। अच्छा। हाँ, तो आप फिर कह रहे हो गुंडागर्दी नहीं है? अब सुनो मेरी बात, कानपुर वाला कांड हुआ। ह्यूमन नेचर जो होता है ना, हर ह्यूमन एक जैसा तो होता नहीं है। कोई बदमाश होता है, कोई गुंडा तो शरीफ भी होता है। लेकिन आप किसको खुला छोड़ दोगे? कोई अगर कुछ उल्टा सीधा करता है तो पनिशमेंट मिला ना उसको। अखिलेश राज वो तो पनिशमेंट भी नहीं मिलता था। अच्छा। बंदा पुलिस वाले को थप्पड़ मार के चला जाता था। तो वो चीज़ भी देखो ना। मतलब पुलिस व्यवस्था में सुधार आया है? बिल्कुल सुधार है भाई। अच्छा, यूपी बोर्ड को सुना होगा, यूपी बोर्ड बहुत बदनाम है पूरे देश में, बहुत नकल होती है। कौन से सन में पास हुए थे? मैं 9 में। 2009 में। अच्छा, वहाँ 10वीं 12वीं 2-4 हज़ार दे के इंसान बहुत अच्छे नंबर ले आता है। क्या लगता है, पहले इंसान यूपी बोर्ड में पढ़ना ही नहीं चाहता है, CBSE बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं? जब योगी जी आए थे सरकार में तो घोषणा पत्र में भी था कि हम NCERT लेके आएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शिक्षा व्यवस्था में मुझे सुधार लगता नहीं है, आपका क्या है? या देखो, जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है, एजुकेशन सिस्टम हर बोर्ड का अपना अलग होता है। आप यूपी बोर्ड की बात करते हैं, आप बिहार बोर्ड जाइए, हरियाणा बोर्ड जाइए, सबको अपना सिस्टम है। साउथ किसी स्टेट चले जाइए, मैं भी यूपी बोर्ड से पास आउट हूँ। और NCERT वाला कंसर्न कहीं ना कहीं तक तो एक्सटेंट सही है कि NCERT ऐड करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सिस्टम की बात है, हालत ख़राब है। तो पहले था एक टाइम में, जब 1993 में कल्याण सिंह CM हुए थे, तो तब भी सुधार हुआ था। ठीक है, मायावती तब भी ठीक था। देन जब मुलायम सिंह आए, तब सेल्फ सेंटर किया, तब हालत बिगड़ी। अभी है, अभी सिस्टम ठीक है। अब देखिए, कोरोना है, ऑटोमेटिक प्रमोट किए बंदे विदाउट एग्जाम, वो सिस्टम अलग है, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि खराब शिक्षा व्यवस्था का जो जिम्मा है वो सपा सरकार का है? बिल्कुल है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल है। योगी की सरकार में सुधार है? या देखो, स्कूल के तो मेरे घर में ऐसे स्टूडेंट अभी कोई है नहीं कि स्कूल में जो पढ़ता हो। ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मी तो ठीक है। हाँ, ये है कि जो आप बोले CBSE बोर्ड जाते हैं, एक चीज़ हो सकती है, जैसे साउथ की किसी बोर्ड में हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा, हरियाणा बोर्ड ने किया था पहले, कि पहले स्टेट बोर्ड जहाँ हिंदी में होता है, लोकल लैंग्वेज में होता था, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। देन NCERT ऐड करना वो स्टेट का डिसीजन है, जो उनका बेसिक शिक्षा विभाग है उसका डिसीजन है। वो लोग कह रहे हैं कि आप अपना विचार बताइए, काम के नाम पर वोट होना चाहिए, धर्म के नाम पर वोट होना चाहिए? ये वोट तो काम के नाम पे होना चाहिए। लोग कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया इसलिए हम वोट देंगे। देखो, राम मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है, और वो तो इंसान का अपना परसेप्शन है यार। देखो, उसमें फिर भी एक सरकार आती है, 5 साल कार्य करती है, और एक इंसान एक चीज़ देखता है कि उसने राम मंदिर बनवा दिया, सही है? देख, खाली राम मंदिर के भरोसे वोट दो तो वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। किसका? मेरा नाम उमेश सिंह। क्या करते हो आप? मैं मार्केटिंग सेल्स में हूँ। सेल्स मार्केटिंग। जिसका मार जो है काफ़ी हम लोगों को पड़ा है कोरोना का। ठीक है, काफ़ी मार पड़ी है। तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना? नहीं, ऑनलाइन नहीं हो गया। हमारा बिना फिजिकल प्रेजेंस के आपका काम नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। 2022 में चुनाव है। हाँ, 2022 में आदित्यनाथ को आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए। और मेरी कोशिश होगी कि जहाँ तक मैं इन्फ्लुएंस करूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, मेरी कोशिश होगी। ऐसा क्यों? योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल हो गए हैं। मुझे उसके काम में 4 साल के अंदर में ना, चलो ठीक है, अच्छाई को अपन साइड में रखते हैं, लेकिन बुराई कहीं नज़र नहीं आई। आप समझ रहे हो, बुराई कहीं नज़र नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद में, जिस तरह से कोविड का मैनेजमेंट उसने किया है आदित्यनाथ ने, मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कोई गवर्नमेंट ने इतना किया है। ठीक है, और उसने ना ही जो है सिर्फ हैंडल किया है कोविड को, बस उसने डेवलपमेंट भी दिखाया है। इसमें डेवलपमेंट दिखाया है। आप यूपी के रोड देखो, हाईवेज देखो। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर था वो भी काफ़ी हद तक जो है साफ़ सुथरा दिखता है।
और आदित्यनाथ का दिखता है यार कि वो बंदा रोड पे भागने वाला काम कर रहा है, रोड पे भागता है वो। ऐसा सीएम मैंने यूपी में अभी तक तो फिलहाल नहीं देखा। अखिलेश जब थे तो उनकी टैगलाइन थी कि काम बोलता है। नहीं, वो काम तो बोला नहीं ना, इसीलिए तो बीजेपी आ गई ना। उन्होंने कहा कि जितने भी काम मैंने शुरू किए उनका फीता योगी आदित्यनाथ ने काटा। तो उनको काटना था, किसने मना किया था? नहीं, सीएम बदल गया था ना। नहीं, बदल गया था तो उनको एक टाइमलाइन होता है ना। कोई कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ भी काम शुरू नहीं किया, जो मैंने शुरू किया था उसका क्रेडिट नहीं ले लिया। पहले तो आप जब देखते हो घर में आप खाना बनाने जाते हो ना, तो आप जो है, आपकी वाइफ जो है, उन्होंने सब्जी में मसाले डाल दिए हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं करोगे कि आप मसाले पक रहे हैं, जल रहे हैं, उसको छोड़ के आप दाल बनाना शुरू करो। आप क्या करोगे? एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप मसाला भूजोगे, ठीक है, आप सब्जी पहले बनाओगे, ठीक है, दाल में बाद में हाथ लगाओगे। योगी आदित्यनाथ ने वही किया कि जो अधूरा काम था पहले उस बंदे ने उस पर नज़र डाली, उसको कंप्लीट कराया, ठीक है, जैसे जैसे हो रहा है आगे की जो प्लानिंग है वो भी कर रहा है। आज जब से योगी आया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को, मतलब इंडिया के अंदर में ही आप बात करो, आप साउथ में चले जाओ, आप वेस्ट में चले जाओ, तो यूपी को एक बड़ा निगेटिव, एक हीन भाव से देखते थे कि यार यूपी वाले हैं, ठीक है, लेकिन जो उसने एक छवि बनाई है, चेंज हुई है। आपके जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यूपी में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि सिक्योरिटी जो पहले नहीं थी, आज सिक्योरिटी बढ़ गई है, ठीक है, उनको दिख रहा है कि यार रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, काफ़ी डेवलप हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, ये योगी आदित्यनाथ का जो नाम चेंज करने का फॉर्मूला है, इलाहाबाद को प्रयागराज, अभी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात की जा रही है, यूनिवर्सिटी एमयू का नाम बदलने की भी फिराक है, तो ये क्या लॉजिक है नाम चेंज करने? नहीं, देखो, इसमें अगर लॉजिक नहीं है तो आप अपना स्टैंड रखो, आप अपना स्टैंड रखो ना कि भाई ये जो अलीगढ़ था, ये अलीगढ़ इस फैक्ट पे था और ये अलीगढ़ ही रहना चाहिए, आप उसके फैक्ट प्रेजेंट करो ना। अगर वो हरिगढ़ कर रहे हैं तो आप उनको गलत साबित करो। अगर जो अलीगढ़ का हरिगढ़ होगा, दैट मीन्स हर जगह कागजों में ये नाम चेंज होगा, बिल्कुल, हर रेलवे स्टेशन, हर प्लेटफॉर्म, हर जगह, बिल्कुल, खर्चा नहीं आएगा। नहीं, खर्चा आने दो यार, ये जब ये खर्चा किसकी जेब से जाएगा? वो जाने दो, वो जाने दो। आज कैसा है ना, जब आप किसी चीज को शिफ्ट करते हो, आपने एक घर लिया हुआ है, आप बड़ा कंफर्टेबल हो, ठीक है, नहीं तो अलीगढ़ से दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत हो या ना हो, हम जो है ना, हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें ज़रूरी लग रहा है। हो सकता है कि विकास में कोई फ़र्क ना पड़े, अलीगढ़ का हरिगढ़ होने में कोई विकास में फ़र्क ना पड़े, लेकिन एक लोगों की साइकोलॉजी जो है ना, वो पुराने जो हमारी हिस्ट्री थी, पुरानी जो हमारी धरोहर थी, वो कहीं ना कहीं वापस आ रही, और ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है। ये विकास में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो क्या ये योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व वाली सोच है उसको बढ़ावा दे रहा है? नहीं, हिंदुत्व की सोच को बढ़ावा नहीं दे रहा है। हाँ, इतना जरूर कर रहा है कि जो ओवरलैपिंग हुई थी, वो ओवरलैपिंग को निकाल के जो पुरानी चीज़ें थी वो हमें वापस दिखाया जा रहा था कि हम पुराने कैसे थे, पुरानी चीज़ें हमारी क्या थी, वो हमें दिखाने की कोशिश। अच्छा देखो, अलीगढ़ का हरिगढ़ होगा, कागज़ों में खर्चा होगा, और वो खर्चा फिर आम आदमी की जेब से निकाला जाएगा। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, आम जनता बेहाल है महंगाई को लेके। फिर आप कह रहे हो कि इस पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। देखो क्या है कि मेरा काम ख़त्म हुआ, ठीक है, और मैं कोई लाखों में नहीं कमाता हूँ, एक मीडियम फैमिली में आता हूँ, प्राइवेट जॉब है, आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तो मुझे चाय पीने का मन हुआ, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे मेरा घर था, मैं जाके चाय पी सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या सोचा कि नहीं यार, चलो चाय पी लेते हैं, चाय भी पिया, समोसा भी खाया। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों को साइड में रख दें कि यार पेट्रोल 5 रुपये बढ़ गया है, ठीक है, या प्याज की भाव 10 रुपये बढ़ गई है, तो अगर हम ये सोचते रह जाएंगे ना, तो जो बड़ा काम होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। बट आम आदमी के लिए तो 10 रुपये मैटर करते हैं ना। जो दिन के 300 रुपये कमाता है, वो महीने में 900 रुपये का सिलेंडर लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। यार देखो क्या है ना कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर थोपा नहीं है कि आप सिलेंडर ही जलाओ, गवर्नमेंट ने आपको एक बेस्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, गैस का हो गया, जो भी चीज़ें हैं, कि जैसे हम शहर के लोगों को, सिटी के लोगों को ये सारी फैसिलिटी देते हैं, आपके लिए भी फैसिलिटी है, अगर आप उसको यूज़ कर सकते हो यूज़ करो, आपके ऊपर कोई थोपा
नहीं जा रहा है। आप 2022 के चुनाव में महंगाई को मुद्दा नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता मैं। विपक्ष ने तो पकड़ा हुआ है। नहीं नहीं, विपक्ष को जाने दो यार। आप मुझे ये बताओ कि विपक्ष 70 साल से है, ठीक है, या अखिलेश हो गया, माया हो गया, जो भी है, XYZ है, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि पब्लिक सेटिस्फाई हो जाए? अगर वो बोलते हैं बेरोजगारी है तो उन्होंने कितने रोजगार दे दिए और पब्लिक बड़ा खुशहाल है, ठीक है, किसको किसको रोजगार दिया है? उनका रोजगार देने का फंडा क्या था, ठीक है, क्या देख के रोजगार दे रहे थे? बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपने देखा होगा 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे थे। पूरे देश में और प्रदेश में दोनों जगह हाहाकार है रोजगार को लेके। वो क्या है ना, वो एक पॉलिटिक्स है, उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। इनफैक्ट मैं टीवी के न्यूज़ भी नहीं देखता हूँ, ठीक है। आप टीवी के न्यूज़ और पेपर के न्यूज़ ये जब देखते हो ना तो आप बायस हो जाते हो किसी एक गवर्नमेंट के लिए। आप एक्चुअल जब फील्ड में निकलते हो, मार्केट में निकलते हो ना, और बात जब लोगों से करते हो, ठीक है, तो रियलिटी मालूम पड़ती है कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि मैं इस तरह के डिस्कशन करता रहता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार योगी को आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं जेवर के दौरा पे था तो तब मुझे पता लगा, मैंने वहाँ पे कुछ लोग थे तो वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, हम इसलिए वोट देंगे। तो अगर योगी को वोट देना है, किसी भी सरकार को वोट देना है, तो इंसान को काम के नाम पे वोट देना चाहिए या धर्म के नाम पे? नहीं, देखो क्या है ना कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और हम ऐसा मानते हैं कि हमारा कर्म और धर्म दोनों में हमारे लिए बराबर है। पहले कर्म है, धर्म है, उसके बाद धर्म है, ठीक है। तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा योगी सरकार में कि कर्म को एकदम पीछे छोड़ के सिर्फ धर्म की बात हो रही है। जब मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा था तो वो 4.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया इसलिए हम वोट देंगे। नहीं, सही है? नहीं, उनका अपना एक सोच होगा, ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो दोनों चीज़ों को बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। राम मंदिर का जो मुद्दा था काफ़ी पुराना था, उसने ये बीजेपी गवर्नमेंट हो या आदित्यनाथ हो या मोदी हो, उन्होंने एटलीस्ट ये प्रूव किया कि जो इतने साल से फंसा हुआ पेच था उनके अंदर वो काबिलियत है कि किसी भी पेच को वो निकाल सकते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट के अंदर वो ताकत है, वो एबिलिटीज़ है, ठीक है, कि वो हर एक पक्ष को किस तरह से सेटिस्फाई करके एक जो मैक्सिमम पॉपुलैरिटी वाला एक ये है क्षेत्र है, उनको कैसे सेटिस्फाई करें, ठीक है, उनके अंदर वो काबिलियत है। उन्होंने कश्मीर वाला जो आपका ये किया, तो ये गवर्नमेंट के अंदर काबिलियत है यार। इसको ये मत देखो कि राम मंदिर बना दिया, ये कर दिया। इस गवर्नमेंट के अंदर काबिलियत है और वो काबिलियत दिख रही है, और इसी काबिलियत पे इनको वोट मिलना चाहिए कि जितने भी हैं, जितने भी मुद्दे ऐसे हैं वो अगर कोई सरकार कर सकती है तो यही कर सकती है। बाकी लोग आएंगे, वो नौकरी, यार देखो जहाँ पे ना आग लगी होती है तो कुछ लोग होते हैं जेन्युइनली उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना उसको मसाला बनाते हैं। उसको पानी से, बाल्टी से पानी नहीं डालेंगे, उसमें पेट्रोल डालेंगे और उसको न्यूज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। इसमें आपको ये देखना चाहिए कि सच में कौन मदद के लिए आ रहा है, कौन बाल्टी लेके आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बड़ा धर्म और इसमें नहीं जाना है, मुझे ये देखना है कि कौन सी गवर्नमेंट बहुत बैलेंस करके चल रही है। तो आई होप 2022 में यूपी किसके हवाले? योगी, कोई दूसरा दिखता नहीं है। क्या नाम है ताऊ? आसाराम है जी। आसाराम, क्या करते हो आसाराम जी? ये मोची का काम करते हैं। मोची का काम है? हाँ। अच्छा, अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं, हाँ। किसको वोट दोगे? तो भाजपा को दे देंगे। भाजपा को दोगे? हाँ। पिछली बार किसको दिया था? भाजपा को ही दिया था, मोदी। हाँ। तो ऐसा क्या काम किया है भाजपा ने? अरे सब ठीक काम कर रही है। सब ठीक काम कर रही है? हाँ, क्या? एक आध बताओ कुछ। एक आध के हमारे मकान को लोन मिल गया, बन गया मकान। अच्छा, मकान का जो लोन मिली है? हाँ। अच्छा, मकान पर लोन मिल गया, और के साथ मिल रही, नाज फ्री मिल रहा था। वो नाज फ्री मिल रहा है? हाँ। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा था फ्री। अब और क्या, और पेट्रोल 100 रुपए हो गई है ना। हम क्या पेट्रोल का, हम क्या करना है पेट्रोल का। और 200 रुपए सरसों का तेल बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही है, 200 का। 200 हो गया? हाँ, महंगा हो गया ज़्यादा? महंगा ज़्यादा हो गया। खाना भी बस की ना, हम सवालों के बस की ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम सवालों के बस की भी ना खाना तेल। अच्छा, जब 200 कमाई तो छोड़ी है। हाँ। और इतना महंगा चीज हम कहाँ से खा लेंगे? कह रहे हैं सिलेंडर 900 रुपए का हो गया है। हाँ, 900 का सिलेंडर
सिलेंडर हो गया। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है मोदी के राज में? नहीं, महंगाई तो सिलेंडर पे तो महंगाई आ रही है, तेल पे, तेल पर, सिलेंडर पर तो महंगाई है ही। तो ये महंगाई कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, कम होनी चाहिए मजदूर आदमी के लिए, तो मजदूर आदमी के लिए कम होनी चाहिए। अच्छा, और मोदी ने ऐसा क्या किया है कि आप वोट दोगे? हम अगली बात नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है? ओमपाल। हाँ, ओमपाल। ओमपाल, यही गाजियाबाद के रहने वाले? जी। कहाँ पे रहते हो? करेड़ा गांव में। करेड़ा गांव में। करेड़ा गांव में। किसको वोट दोगे भाई? भैया 2022 में भाजपा को देंगे हम भी। भाजपा काम ही ऐसे कर रही है, बढ़िया बढ़िया। क्या काम कर रही है? देखो जी, हर चीज़ की सुविधा है, सड़क है, नाली है, पानी है, ये तुम्हारे ये पैड ये बनवा दिए, पुल बनवा दिए, भीड़ भाड़ सब खत्म करवा दी, जाम सारा खत्म हो चुका है, पब्लिक को इतनी जो थी जाम से सारी खत्म हो चुकी है। आम आदमी को जाम से क्या मतलब है? जी, आम आदमी रोटी से। जी बिल्कुल, वो तो बात देखो जी, वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि रोटी से मतलब है, लेकिन वो सरकार तो उसे देख रही है ना, उसी वो उसने अपना थोड़ी बढ़ाए, तो आप पीछे से बढ़ के आते हैं गैस पे, ये पेट्रोल पे पैसे तो पीछे से लगती है, तो भी तो बढ़ पाता है। एकदम से सरकार अपने नियंत्रण में रखेगी। योगी सरकार में नहीं बढ़ रही? देखो जी, महंगाई योगी सरकार में इतनी नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए, तो हिसाब से जैसे काम चलता जा रहा है वैसी महंगाई होती जा रही है, आदमी का रोजगार बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ है। काम करते हो? मेरा पेंट का काम है। पेंट का काम है? जी। पहले अभी कितने रुपए लेते हो पेंट के एक दिन के? 600 रुपये। 600 रुपये? जी। और पहले 4-5 साल पहले कितना था रेट? पहले 400 रुपये थे जी। पैसे बढ़ गए? जी। ठीक है, और क्या लगता है योगी सरकार आएगी या चेंज हो जाएगी? नहीं जी, पक्का आएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं, कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है, काम ही ऐसे कर रखे हैं तो मतलब कि वो आपस पीट रहे हैं। गुंडा राज है योगी? जी नहीं, गुंडा राज नहीं, गुंडे सफा कर दिया जिसने, तो भाजपा ने तो। अच्छा, गुंडे सफा? हाँ, गुंडे सफा कर दिया, जो अपने आप को गुंडे समझे तो उन्हें साफ कर दिया। हाँ जी। है कि मेरा सरकार का मतलब ये नहीं है कि मतलब अपनी जो ये मैं कहना का मतलब ये है, सरकार ठीक है, सरकार से डिपेंड हो रही है। अपन यूँ कहते हैं कि मतलब कि अपने जो महंगाई है वो कम हो जाए, ये चीज़ पब्लिक भूल जाए कि मतलब ये कम हो जाए, क्योंकि हम महंगाई को कम नहीं कर सकते हैं। मतलब सरकार तो कर सकती है सर, नहीं कर सकती है सरकार। क्या क्यों बताओ कैसे? क्योंकि अगर मैं क्या कह रहा हूँ, जो किसान आंदोलन है, मैं क्या कह रहा हूँ, किसान आंदोलन है, आज कंपनी वाले होते हैं अपनी सारी क्या है ना कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कितनी आ रही है, जब मार्केट में उतारते हैं किसान भाई है, अपना माल जो भी है अपना कभी है ना वो लागत निकालते थे, जो माल आया जैसे बेच देते हैं। अगर अपन किसान वो कॉस्ट लगाए ना तो किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो पूरा मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज क्या है, लेबर कितनी लगी है, मार्केट में जब उतारते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ये नहीं है कि मतलब कि ये चीज़ है, मतलब पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ तो कम से कम जो मजदूर है उसकी जो रोजंदारी है, मजदूरी है, वो बढ़ाई जाए। कहाँ बढ़ाई जाए? मजदूर है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो कंपनी है ना, कंपनी जैसे अपना बेसिक है 5800 रुपये कर रखी है या 8200 रुपये कर रही है, ये हटा करके जैसे 14,000 है, मतलब 14,000 में आज कुछ नहीं होता है। अगर देखें तो हमारा घरेलू है ना, अब बोल देते हैं कि तेल इतना है, अगर तेल है ना वो सही रेट है, डीजल भी है सही रेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर मेरे पॉकेट में दिक्कत ये है, किसी के पास में पैसा है किसी के पास में नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरे को मिल रहा है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जो महंगाई है सरकार इसे कंट्रोल कर रही है? नहीं कर रही। कंट्रोल सरकार भी कौन करेगा? कौन करेगा? पब्लिक भी नहीं कर सकती। ये है कि अब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेट है, क्योंकि हर चीज़ है, पेट्रोल डाउन होगा क्योंकि आगे से महंगा आ रहा है, सीधी बात है, तो वो पेट्रोल कैसे डाउन करेंगे? पेट्रोल डाउन नहीं कर सकते, डीजल डाउन नहीं कर सकते। मेन चीज़ है कि हमारे कोई भी चलो पेट्रोल बाहर से आता है, सरसों का तेल तो यहीं बनता है, सरसों का तेल यहीं बनता है। अगर किसान भाइयों से जाके पूछो कि आपकी लागत क्या लग रही है, क्या आपको उस लागत का मतलब पूरा पैसा मिल रहा है? किसान तो धरने पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमें लागत ही नहीं दी जा रही है। किसान भाई धरने पे है ही नहीं है। कौन है ये? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, पर एक साल से ठंड में गर्मी में जो ये धरने पे बैठे हैं, ये कौन है? ये किसान, ये मुझे नहीं पता कौन है, ये गवर्नमेंट को गिराने का चक्कर है। मेन तो इधर से आए, इधर गवर्नमेंट को गिराने का चक्कर है। किसान भाइयों को तो टाइम ही नहीं है अपनी खेती से। मेन चीज अगर वहाँ जाके उसकी लागत देखे ना, मैं यही कहता हूँ कि उसकी कॉस्ट सब कुछ महंगा कर दिया, तो अगर किसान भाई अपनी कॉस्ट निकाले ना, कॉस्ट नहीं निकाल पाते हैं। अपन दे दिया जीएसटी नंबर, दे दिया कंपनियों में, जीएसटी नंबर दे दिया कि हमारे टर्नओवर इतना है, किसानों को क्या है, मतलब वो तो अपनी लागत निकाल रहे हैं। मैं जाता हूँ पॉलिथीन दूध पे भी टैक्स है ना, दूध पे टैक्स है, जबकि भैंस का
का दूध होता है, हम जाते हैं 56 रुपए केजी, अब चारा आ रहा है, क्या रेट में आ रहा है? क्या उस अगर गांव में जाते हो 27 रुपए केजी बिक रहा है, 27 रुपए केजी है, क्या उसको दूध की रेट मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि जो रोजंदारी है, कंपनी में जो बंदे लगे हुए हैं, जो बेसिक ग्रोथ सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसको बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ मैं, चाहे सरकार कोई सी हो, या उससे मतलब नहीं है कि। और अब इस टाइम बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार से ये है कि जो ग्रोथ सैलरी बढ़ाई जाए।